Good morning students, welcome to MCPS online classes. We have completed our first chapter which is integers. From today we will start chapter 2 fraction and decimal. Before we know about this chapter, we know about fraction. What is fraction? फ्रैक्शन किसे कहेंगे हम? जो a by b की फॉर्म में जिसे अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट मीन्स 1/3 इज ऑल्सो फ्रैक्शन. दैट मीन्स अगर अपन एक रेक्टेंगल लेते हैं और उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स 1/2 एंड 1/2, तो क्या हो जाएगा? ये एक फ्रैक्शन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एक फ्रैक्शन हो जाएगा. इसी तरह से अगर अपन इसी रेक्टेंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये 1/3, ये भी क्या है? एक फ्रैक्शन. अब ये जरूरी नहीं है कि 1/2 और 1/3 ही फ्रैक्शन हो सकते हैं. 4/5 भी फ्रैक्शन है, ठीक है. 6/2 भी फ्रैक्शन है. दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. क्या होता है फ्रैक्शन? कि किसी भी नंबर्स का होल पार्ट. देखिए अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस देन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. अब आप कहेंगे मैम न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? जैसे ये फ्रैक्शन है 2/3, दिस इज न्यूमरेटर, ठीक है, एंड दिस इज डिनोमिनेटर. D फॉर डिनोमिनेटर एंड D फॉर डाउन. यानी जो भी नंबर डाउन में है, नीचे है, वो क्या हो जाएगा? इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा. यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का किसे कहते हैं? जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस देन होना चाहिए. मतलब 5/9, 4/9, 3/5, ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. सेकेंड टाइप होता है इसका improper fraction. Improper fraction. That means numerator is greater than denominator. यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए. 7/2, 9/4, दिस इज improper fraction. प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर एंड इम्प्रॉपर में होता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. गॉट इट? नेक्स्ट आएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या मिलेगा आपको? एक तो होल नंबर मिलेगा, यानी 1 नंबर जो है वो होल होगा और उस होल नंबर के साथ आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा. दैट इज फॉर एग्जांपल 4 1/2. This is mixed fraction. 4 1/2. This is mixed fraction. अब इसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट अगर करना है आपको इम्प्रॉपर में और प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए डिनोमिनेटर और होल नंबर को आप करेंगे मल्टीप्लाई. क्या करेंगे? डिनोमिनेटर और होल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट जो आपका आंसर आएगा उसमें आप न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. जैसे 2 4 8, 8 + 1 9/2. ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? डिनोमिनेटर और होल नंबर का आप करेंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर को आप करेंगे इसके अंदर ऐड. तो ये क्या हो जाएगा? आपका मिक्स फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. गॉट इट? अब नाउ देखिए कि आप जो है फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक अपना है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. कैसे आप फ्रैक्शन को ऐड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 2/4 प्लस 3/4. अब देखिए इस इक्वेशन को देखने से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है. यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, डिनोमिनेटर सेम है. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे अपन बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन.
लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे? फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी कि जब आपको लाइक फ्रैक्शन दे रखा है तो इनको ऐड करना बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर से एक डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे और ऊपर की डिजिट एज इट इज आप लिख देंगे। 2 + 3 5/4 दिस इज योर आंसर। सेम सब्ट्रैक्शन में अगर ऐसा हो, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। यानी लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बिल्कुल इजी है। दोनों में से आप एक कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर है आप एज इट इज लिख देंगे। प्लस के हैं तो प्लस के और माइनस के है तो माइनस के लिख देंगे। ठीक है, ये होता है लाइक फ्रैक्शन। अब अगर आपके पास एक डिजिट हो 2/3 प्लस 4/5, अब देखिए यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो आपके सेम नहीं है। सेम नहीं तो आप क्या करोगे? अब इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करेंगे कि इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे इनका एलसीएम लेके आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप देखिए डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3 और 5। क्या है डिनोमिनेटर? 3 और 5। आपको ये देखना है कि इन दोनों का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अगर अपन इनकी टेबल लिखें तो इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? क्या आएगा? 15। क्या आ जाएगा? 15। तो आप क्या करेंगे? 2/3 मल्टीप्लाई, आपको क्या लाना है? 15। तो आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे। 3 5 दैट मीन्स 5/5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, ये हो गया। नेक्स्ट आपका था 4/5 मल्टीप्लाई 15 आना आपको, क्या कर लेंगे आप? 3/3, 3 2 4 3 12, यानी आपके पास क्या आ गया? 10/15 और 12/15। 10/15 प्लस 12/15 हो गया लाइक फ्रैक्शन। क्या कर लेंगे? कॉमन लिख देंगे दोनों में से एंड 10 प्लस 12 दैट इज 22/15। दिस इज योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट तो मेथड ये था कि अगर आपको ये दे रखा है जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है दैट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी अनलाइक फ्रैक्शन में जो है वो डिनोमिनेटर सेम होते हैं बट अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? दोनों नंबर का अपन फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देंगे दैट इज 15। क्या आएगा? 3 की टेबल में 5 की टेबल में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है आपका? 15। तो आप क्या करेंगे? इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि आपको क्या चाहिए? 15 चाहिए, यहाँ 15 लिख देंगे इक्वल में। अब आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 3 5 यानी 5/5 से। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। 2 5 10, 2 5 15, देन 3 5 15, 4 3 12, 15 15। तो क्या हो गया? ये एक लाइक फ्रैक्शन हो गया। दोनों में से कॉमन ले लेंगे 15 और ऊपर ऐड एज इट। अगर प्लस है तो आप प्लस कर देंगे और अगर माइनस है तो आप माइनस कर देंगे। ओके, क्या हो जाएगा? 10 + 12 22। एक तो मेथड ये था। और सेकंड मेथड जो है कि आप इनका एलसीएम लेके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे करेंगे आप एलसीएम लेके सॉर्ट आउट? 2/3 प्लस 4/5। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका 3 और 5 का क्या आ जाएगा? 15। तो आप क्या लिखेंगे? 15। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 3 5 15 और 2 से आप कर लेंगे मल्टीप्लाई प्लस 5 3 15 मल्टीप्लाई 4, 5 2 10, 3 4 12 अपॉन 15 दैट मीन्स 22/15। जो मेथड आपको सही लगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से करना है तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ऐसे सही लग रहा है, ऐसे इजी है, तो आप ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपन फ्रैक्शन को ऐड और
Our next topic is multiplication of fraction. Multiplication of fraction. ठीक है, यानी अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा है तो आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। दैट मीन्स जैसे देखिए 2/4 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे आप न्यूमरेटर को हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 4 मल्टीप्लाई 5। दैट मीन्स 2 3s are 6 और 4 5s are 20। अब देखिए ये आपका आंसर है। आप इसे क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड या लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को उस नंबर तक कट करना कि फिर जो आपको फ्रैक्शन मिले ना वो किसी भी टेबल से कट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 3s are 6 और 2 10s are 20। दिस इज कॉल्ड लोएस्ट टर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मीन्स 3 और 10 अब किसी भी टेबल में नहीं आते। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ fraction. Let us move to the next topic, which is division of fraction. Which is division of fraction. For example, 2/4 divided by 5/10. ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन को अपन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट डायरेक्ट डिवाइड फ्रैक्शन को कैसे करें, नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे इसको करने के लिए कि जो डिवाइड का साइन है इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 2/4 ऐसे कैसे एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब जब ये डिवाइड का साइन है इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, then next digit will be reciprocal, यानी आपकी जो डिवाइड के बाद की जो डिजिट है वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। दैट मीन्स वो उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस में कट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कट कर सकते हैं, और फिर जो आपको बचे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे। बन गया ना आपका क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, 2 2s are 4। ठीक है, 2 1s are और 2 5s are 10। ओके, 2 से 2 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया। अब आप कहेंगे मैम सारे नंबर तो कट हो गए, तो हमारा आंसर क्या है, तो आवर आंसर इज 1। तो यहाँ क्या रहा आपके पास, 1 1 into 1 1 1 into 1 1। दैट मीन्स 1 को अगर अपन 1 से ही डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा पढ़ा था अपन ने फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, और किसी भी फ्रैक्शन को अपन कैसे ऐड कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल। व्हाट इज डेसिमल। देखिए किसी भी नंबर के बीच में अगर आपको एक डॉट दिखाई दे, जैसे 3.5, ठीक है 3.5, यहाँ आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको अपन पॉइंट भी बोल सकते हैं, है ना, पॉइंट भी अपन कह सकते हैं, और इसको डेसिमल भी अपन कह सकते हैं। ओके, तो दिस इज डेसिमल। ठीक है, नाउ वी मूव द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कंपेयर डेसिमल। यानी आपको जैसे कोई नंबर दिखा है, आपको इनको कंपेयर करना है, 4 to 4.5, 4.05, 0.05 और 0.5। देखिए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल कैसे कंपेयर करेंगे अपन। यहाँ अपन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं अपन, दिस इज 3, दिस इज 4, यानी वी नो कि 4.2 ग्रेटर देन है। ठीक है, 4.5 और 4.05। अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 सेम, तो अब अपन किसे देखेंगे, पॉइंट डेसिमल के बाद की डिजिट को। डेसिमल के बाद क्या है 5,
और यहाँ डेसिमल के बाद क्या है 0, तो अपन क्या करेंगे, ये 0.5 है, ये 0.05 है, दैट मीन्स दिस इज 4.5 इज ग्रेटर देन 4.0.5। यहाँ है आपके पास 0.05 और दैट इज 0.5, कौन सा आ जाएगा, दिस वन। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले अपन डेसिमल के आगे अगर आपको डिजिट दे रखी है तो आप डेसिमल के आगे की डिजिट लिखेंगे, ठीक है, और अगर आपको डेसिमल के आगे डिजिट नहीं दे रखी है तो आप सेम है तो आप डेसिमल के बाद की डिजिट देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है हाउ टू मल्टीपल अ डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल नंबर को अब अपन नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, अब डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन, कैसे करेंगे, बाय अ होल नंबर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ये आपको मैंने एक डिजिट दे दी कि आपको 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, अभी आप इसको भूल जाइए, आप मत मानिए यहाँ डेसिमल, ठीक है, क्या करेंगे अपन 25 मल्टीप्लाई 6, 6 5 33, 6 2 12 और 3 15, आपके पास क्या आ गया 150, क्या है आपके पास 150। अब आप डेसिमल कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। यानी आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद की डिजिट काउंट करनी है कि डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट दे रखी है, 1 डिजिट दे रखी है तो 1 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, अगर 2 और उससे ज्यादा दे रखी है तो उतने नंबर काउंट करके आप डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। अब हाउ टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर विथ डेसिमल नंबर, यानी कि आपके पास अगर ये डेसिमल नंबर है तो आप इसको डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया, आप इस डेसिमल को अभी भूल जाइए, तो क्या हो जाएगा आपके पास 26 24, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24, 2 4 2 8 और 10, 6 2 12, 2 2 4 और 5, दैट मीन्स 4 2 and 6, क्या है अपने पास 6 2 4, दिस इज आवर आंसर और नॉट, नहीं, अभी ये अपना आंसर नहीं है। क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यानी 1 और 1 2, तो क्या करेंगे 1 2, यहाँ अपन डेसिमल प्लॉट कर देंगे, दैट मीन्स आवर आंसर इज 6.24। इसे अपन 24 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब भी डेसिमल के आगे कोई नंबर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, इसे अलग अलग पढ़ेंगे, यानी 6.24। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि डेसिमल नंबर को अपन 10 100 1000 इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 6.5 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, यानी 6/5 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, कैसे, लेफ्ट टू राइट, कैसे करेंगे आप, लेफ्ट से राइट की तरफ आप डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो डेसिमल है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, दैट मीन्स 65.0, अब 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा 65, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आप क्या कर सकते हैं, 6.5 मल्टीप्लाई 10, अब देखिए डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद क्या है 1 डिजिट, तो नीचे आपके आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 65, यानी कि जब अपन डेसिमल नंबर को किसी भी 0 नंबर वाली डिजिट यानी 10 है 100 है या 1000 है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल जो है वो लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, 10 है तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा, 100 है तो 2, 1000 है तो
3 times. Okay. Now our next topic is division. Division with 10, 100, 1000. यानी आप डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे इनसे? तो देखिए कैसे करोगे आप. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 4 2.5 मल्टीप्लाई 10, सॉरी डिवाइड बाय 10. यानी आपको इस नंबर को क्या करना है? आपको 10 से करना है डिवाइड. किससे करना है? डिवाइड करना है. किससे करना है? 10 से. तो आप कैसे करेंगे कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, डेसिमल. और अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल. ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डेसिमल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा. और अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, तो क्या है आपके पास? 1 0 है. दैट मीन्स 1 डिजिट, ये जो डेसिमल है 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स योर आंसर इज 4.25. ठीक है, फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड इज आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10. डेसिमल हटाया 1 0 और नीचे आ जाएगा. अब देखिए आपके पास कितने हैं? 2 0 है. तो आप क्या करेंगे? 1 और 1 2, यानी कि 2 से पहले आप क्या कर देंगे? प्लॉट कर देंगे डेसिमल. यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4.25. ओके, दिस इज. यानी आज आपने ये जो था इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें अपन ने क्या किया? फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, कितने टाइम्स होते हैं और कैसे अपन इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस ऑल कॉन्सेप्ट. So keep practicing and we will meet again in our next video. Till then, bye bye. Have a nice day.